ये हमारे देश में हो सकता है। हमको सब में प्रयास करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल देश में जरूरत ही नहीं, क्यों हम इंपोर्ट करें, क्यों प्रदूषण करें। और बस उसको भर के अपना किसान ही अपने खेत के बाहर एक पंप डाल दे और वहां ट्रक और बसेस आए, भर दे ग्रीन हाइड्रोजन, चला, खत्म हो गया। किसान इधर गेहूं चावल भी करेगा, उधर हाइड्रोजन भी बेचेगा, तो इकोनॉमी में किसान ही इतना धनवान बन जाएगा कि उसका जैसे इसराइल में है एयर कंडीशन बंगला, मर्सिडीज गाड़ी लेकर वो अपने गांव और खेत में रहेगा, तो क्यों दिल्ली मुंबई कलकत्ता आएगा जब उसके पास पैसा है। तो $1 यानी 80 रुपए पकड़ लो, तो उसमें 450 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, 80 रुपए में 450। ग्रीन फ्यूएल होता है जो जलाते राइस स्ट्रॉ, परली, तो परली से 1 लाख लीटर पर डे इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है। हवाई जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी, गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, ट्रैक्टर चलेगी। और मेरा सपना है कि $1 पर केजी हाइड्रोजन आना चाहिए। और मैंने कहा कि ये गाड़ी हाइड्रोजन पे चलने वाली मुझे चाहिए। मैंने बोला वो मैं सब कानून फन सब में बराबर करूं, मुझे गाड़ी पे चाहिए। नाले में भी देखा, मैं सब काला पानी ऐसा बड़े, इसमें पूरा गंगा में जा रहा था। हमने सब गंगा में पहली बार पिछले साल जब कुंभ हुआ तो सभी साधु सन्यासियों ने मोदी जी को और मुझे आशीर्वाद दिया कि पहली बार लोग गंगा का पानी पी रहे हैं। हमने 80 रुपए का एक पेड़ 3 मीटर हाइट का और 75 लाख पेड़ खरीदी की है राजमुंद्री से, आंध्र प्रदेश से। और हम लोग पूरे रोड को ग्रीन कर रहे हैं और मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। मैं एक दिन खाना खा रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे पूछा कि आप बोलते हो, मैंने सुना है कि आप पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, तो आपके बातों पर तो मेरा ही विश्वास नहीं है, तो लोगों का कैसे बैठेगा। तो मैंने तुरंत टोयोटा इंडिया के चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर को फोन किया और मैंने कहा कि ये गाड़ी हाइड्रोजन पे चलने वाली मुझे चाहिए। मैंने बोला वो मैं सब कानून फन सब में बराबर करूं, मुझे गाड़ी पे चाहिए उसकी। और उसका नाम है, क्या नाम है उसका, मिराई। मिराई में, जापानी में मिराई नाम है, हिंदी में उसका नाम है भविष्य। और वो गाड़ी जो है वो मैंने लाई है, मेरे पास है अभी, और वो हाइड्रोजन पे चलती है। हवाई जहाज चलेंगे, रेलवे चलेगी, गाड़ी चलेगी, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, ट्रैक्टर चलेगी। और मेरा सपना है कि $1 पर केजी हाइड्रोजन आना चाहिए। तो $1 यानी 80 रुपए पकड़ लो, तो उसमें 450 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, 80 रुपए में 450। ग्रीन फ्यूएल। अब हाइड्रोजन बनाना इतना आसान है कि आप में से बहुत से लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे। अपने गांव में मेरी कल्पना है कि किसान एक गोडाउन बना ले बड़ा, फ्रूट वेजिटेबल के लिए स्टोरेज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग प्लांट, अनाज रखने के लिए चाहिए, ऊपर सोलर लगाए। तो 70% पावर ग्रीन हाइड्रोजन में पावर है। आज ही मुझे मेरे घर पर किर्लोस्कर कंपनी को पीछे लगकर मैंने जनरेटर सेट इथेनॉल का लाया है। और कल मुझे डॉक्टर सारस्वत, जो हम लोग मिथेनॉल जो कोयले से बनता है, जो डीजल का अल्टरनेटिव है, कल ही उन्होंने मुझे जाएगा अशोक लेलैंड ऑफ ट्रक बसेस बना रही है और मिथेनॉल का जनरेटर किर्लोस्कर ने बना दिया है। तो 22 रुपए लीटर है मिथेनॉल, और डीजल कितना है, 110 रुपए। हमारे देश में कोयला पड़ा हुआ है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, ये हमारे देश में हो सकता है। हमको सब में प्रयास करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल देश में जरूरत ही नहीं, क्यों हम इंपोर्ट करें, क्यों प्रदूषण करें। और इसलिए ये ग्रीन हाइड्रोजन है, ये तैयार करते समय जो जनरेटर सेट लगता है 500 बार पर करने के लिए, वो हम लोग इथेनॉल के जनरेटर पे चलाएं, जो 65 रुपए 60 रुपए लीटर है। वो डीजल का जनरेटर 110 रुपए डीजल लगेगा। और बस उसको भर के अपना किसान ही अपने खेत के बाहर एक पंप डाल दे और वहां ट्रक और बसेस आए, भर दे ग्रीन हाइड्रोजन, चला, खत्म हो गया। किसान इधर गेहूं चावल भी करेगा, उधर हाइड्रोजन भी बेचेगा, तो इकोनॉमी में किसान ही इतना धनवान बन जाएगा कि उसका जैसे इसराइल में है एयर कंडीशन बंगला, मर्सिडीज गाड़ी लेकर वो अपने गांव और खेत में रहेगा, तो क्यों दिल्ली मुंबई कलकत्ता आएगा जब उसके पास पैसा है। ये जो 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, इसके 10 लाख करोड़ किसानों में जाएंगे, गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। कौन से इथेनॉल बनेगा, ब्रोकन राइस से इथेनॉल बनेगा, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा। अभी इतना ही नहीं तो हमने आसाम में बांबू से इथेनॉल बनाया। अभी एक भीमा बांबू है कर्नाटक में, 200 टन एकड़ होता है 2 साल के बाद। और बिहार में लगाइए आप
कोई स्प्रे नहीं, कोई खाद नहीं, कुछ नहीं, सब बांबू होता है। बांबू का अचार बनता है, बांबू के कपड़े बनते हैं, बांबू से फर्नीचर बनता है, बांबू से प्लाईवुड बनता है, बांबू से इथेनॉल बनता है। ये जलाते दिल्ली में, चिल्लाते परली के कारण पोल्यूशन होता है, जो जलाते राइस स्ट्रॉ परली, तो परली से 1 लाख लीटर पर डे इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है डाबर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में 75 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन देश का है, वो भी बाहर से आए हुए क्रूड का होता है, और 25 लाख टन इंपोर्ट होता है। हमारे देश के किसान अगर बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास तैयार करेंगे और बायो बिटुमिन बनेगा, तो हमारे बिटुमिन में वो कोई फर्क नहीं, सेम बिटुमिन है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो गांवों तक पहुंचाना है। अब इथेनॉल आ गया, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने फ्लेक्स इंजन लाया, जो मैं बिहार में इनको कह रहा हूं इसके पीछे लगो। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा, आपको मालूम है टोयोटो कंपनी की कैमरी नाम की गाड़ी थी। वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी, तो 40% बिजली पर और 60% पेट्रोल पे चलती थी। अब टोयोटो अगले महीने में उनके सब मॉडल ला रही फ्लेक्स इंजन पर, सुजुकी ला रही, मर्सिडीज ला रही, हुंडई ला रही, सब लोग ला रहे। उसका मतलब यह है कि पेट्रोल के बजाय वहां 100% बायो इथेनॉल डालो। मैं अभी NHI में 5 करोड़ पेड़ लगा रहा हूं। अभी काफी पेड़ों को 1 लाख पेड़ अभी ट्रांसप्लांट किए। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है ये गुड़गांव के पास, तो उसको हमने 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। अभी वो पालकी मार्ग बना रहे, सब जगह ट्रांसप्लांट किए। अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में 4 धाम है, वहां भी मैंने कहा नहीं पेड़ नहीं काटना, मैं भी हूं। अभी हमने 80 रुपए का एक पेड़ 3 मीटर हाइट का और 75 लाख पेड़ खरीदी की है राजमुंद्री से, आंध्र प्रदेश से, और हम लोग पूरे रोड को ग्रीन कर रहे हैं, और मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। अभी हमारी ट्रांसपोर्ट की अगले महीने सब मंत्रियों की मीटिंग है। मैंने 2 सुझाव देने वाला हूं। एक कि गाड़ी का हॉर्न जो होता है इतना साउंड पोल्यूशन करता है, बांसुरी बजे, माउथ ऑर्गन बजे, कोई मंजूर स्वर आए जगाने के लिए, तो मैंने कहा ये साउंड उसको कान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मैं गंगा में था बिहार में, मैंने पटना को 5-6 हजार करोड़ दिए। कितने प्रोजेक्ट दिए मैंने? पूरे गंगा को शुद्ध करने के लिए 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। काली नदी, वो मुझे नाम मालूम नहीं, ज्यादा उत्तर भारत में कम घुमाऊं। कानपुर में एक फाफामऊ नाला है, वो नाले में भी देखा मैं, सब काला पानी ऐसा बड़े, इसमें पूरा गंगा में जा रहा था। हमने सब गंगा में पहली बार पिछले साल जब कुंभ हुआ, तो सभी साधु सन्यासियों ने मोदी जी को और मुझे आशीर्वाद दिया कि पहली बार लोग गंगा का पानी पी रहे थे।